दोस्तों आज मैं जो आपके लिए किस्सा लेकर आया हूँ। दरअसल ये किस्सा उन दिनों का है जब साल 1974 में महेश भट्ट बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले थे। और महेश भट्ट द्वारा बनाई गई फिल्में मंजिलें और भी हैं, और साल 1977 में आई फिल्म विश्वासघात दोनों ही फ्लॉप साबित हुई थी। और उसी दौरान महेश भट्ट की शादी भी हो गई और बेटी पूजा भट्ट का जन्म भी हो गया था। और एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था। उसी दौरान विनोद खन्ना लहू के दो रंग नाम की एक फिल्म करने वाले थे। तो विनोद खन्ना को महेश भट्ट के हालातों के बारे में पता चला, तो महेश के हालात देखकर उनका मन पसीज गया और उन्होंने महेश भट्ट की मदद करने का जिम्मा ले लिया। और अपनी फिल्म के निर्माताओं को उन्होंने महेश भट्ट का नाम सुझाया और उन्हें महेश भट्ट को बतौर डायरेक्टर फिल्म देने का निवेदन किया। विनोद खन्ना के कहने पर निर्माता ने महेश भट्ट को फिल्म में ले लिया और शूटिंग चालू हो गई। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे महेश भट्ट की आंखों में विनोद खन्ना खटकने लगे। महेश भट्ट विनोद खन्ना से इस कदर भिड़ने लगे कि एक दिन महेश भट्ट ने निर्माता से विनोद खन्ना को फिल्म से बाहर निकलने के लिए कह दिया। निर्माता बहुत हैरान हुए, तो उन्होंने महेश भट्ट को आईना दिखाते हुए ये बताया कि विनोद खन्ना के कहने पर तो तुम्हें इस फिल्म के बतौर निर्देशक लिया है और तुम उसी को निकालने के लिए कह रहे हो। ये सुनकर महेश भट्ट की आंखें खुली खुली रह गई। वो इतने शर्मिंदा हुए कि विनोद खन्ना के पास जाकर रोने लगे और उन्हें गले लगाकर माफ़ी मांगने लगे। ये तो उनकी एक गलती थी जो उन्होंने सुधार ली थी, लेकिन दूसरी गलती उनसे ऐसी हुई जिसे वो कभी भी सुधार नहीं पाए और जो विनोद खन्ना का करियर ख़त्म करने की बहुत बड़ी वजह बनी। कहा जाता है कि जब विनोद खन्ना की माँ की मृत्यु हुई तो महेश भट्ट ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन महेश भट्ट को नहीं पता था कि एक दुख से निकालने की जगह वो उनका दूसरा बड़ा नुकसान करने वाले हैं। दरअसल ये तो सभी को पता है कि विनोद खन्ना का वो दौर उनके करियर का सबसे बड़ा और सुनहरी दौर था जब वो ओशो के आश्रम चले गए थे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ओशो आश्रम का दरवाज़ा महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को दिखाया था। कहा जाता है कि ओशो से विनोद खन्ना की पहली मुलाकात महेश भट्ट ने करवाई थी, जिसके बाद विनोद खन्ना ओशो से इस कदर प्रभावित हुए थे कि उन्हें अपना इतना बड़ा स्टारडम फीका लगने लगा था। मोक्ष की चाहत में विनोद खन्ना साहब इस कदर खो गए कि फिर वापसी उनकी कभी संभव नहीं हो सकी जैसी वो डिजर्व करते थे। और इस बात का अफसोस महेश भट्ट को भी शायद हुआ ही होगा। तो दोस्तों ये थी आज का किस्सा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।